हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो RSSMB जो अब RSSB हो गया है, उसके अंदर अभी जो स्टेनोग्राफर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके स्किल टेस्ट के अंदर आप 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे अचीव कर सकते हो। अभी आई होप आप लोगों को पता होगा कि आपके जो प्री का एग्ज़ाम है वो 5 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। मतलब 5 अक्टूबर को आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके 2 से 3 महीने बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो एक तरह से जनवरी में आपका स्किल टेस्ट जो है वो शायद हो सकता है। तो आपके पास 8 से 9 महीने हैं। अब इस 8 से 9 महीने को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो, जिससे स्किल टेस्ट के अंदर भी आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। पिछली बार जो बच्चे पास हुए थे उनके 88 से ज़्यादा मार्क्स आए थे, मतलब 88% से ज़्यादा मार्क्स स्किल टेस्ट के अंदर आए थे और उनका सिलेक्शन हुआ था। तो आप इस बार भी मान के चलिए 90 या 95 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए हम प्रिपरेशन करेंगे घर पर कि हमारे 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी घर पर आने लग जाए, जिससे वहाँ पर हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ये चीज़ अचीव कर सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट है डेली प्रैक्टिस। अब डेली प्रैक्टिस का क्या मीनिंग है? सब लोग ये बोलेंगे कि डेली प्रैक्टिस, सब कहते हैं कि डेली प्रैक्टिस करने से स्टेनो जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। पर डेली प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अभी काफ़ी टाइम है। तो ऐसा भी ना हो कि आप ज़्यादा स्टेनो में टाइम दे दें और प्री के अंदर कम टाइम दें। ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आपकी सिचुएशन अभी कैसी है। बेसिकली 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं बिगनर्स, एक इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं और एक जो होते हैं जिन्होंने पूरा अच्छे से सीख लिया है। अब बिगनर्स बच्चे क्या होते हैं? जिनकी स्पीड अभी उन्होंने बुक कंप्लीट कर ली है 80-90 पे, वो अनसीन पैसेज लिख पा रहे हैं। तो अब उनको सबसे पहला काम तो करना होगा, उनकी स्पीड को 100 WPM तक लेकर जाना होगा और साथ ही में उनको अपना ट्रांसक्रिप्शन भी अच्छा करना होगा। तो इनको क्या करना चाहिए? उनको डेली 4 से 5 डिक्टेशंस तो आपको लिखने हैं और उनका ट्रांसक्रिप्शन भी करना है, जिससे आपकी स्पीड भी इम्प्रूव हो सके और साथ में आपको ट्रांसक्रिप्शन करके ये भी पता चल सके आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं, कहाँ पर मिस्टेक आप कर रहे हो। इससे आपका पता चल सकेगा कि आपको किस चीज़ पर काम करना है, किस चीज़ को आपको नेग्लेक्ट करना है। दूसरा है इंटरमीडिएट वाले बच्चे, जो कि जिनकी स्पीड 100 की है पर उनकी मिस्टेक्स आती हैं 25 से 30%। अब इन बच्चों को क्या करना चाहिए? इनको शॉर्ट डिक्टेशंस लिखने चाहिए। जैसे 4 से 5 शॉर्ट डिक्टेशन का मतलब है 4-5 मिनट वाले डिक्टेशंस आप लिखिए, उनको ट्रांसक्राइब करिए और फिर देखिए कि आपकी मिस्टेक किस टाइप की आ रही है। एनालाइज करिए कि कौन से टाइप की मिस्टेक्स ज़्यादा आ रही है और उन पर काम करने की कोशिश करिए। तीसरे बच्चे हो गए जिनको सारा अच्छे से आ रखा है, उनको 110 तक आराम से वो लिख पाते हैं, डिक्टेशन भी लिख लेते हैं और उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो भी कम आती है। तो वो बच्चे 1-2 डिक्टेशंस भी अगर डेली लिखेंगे अभी के टाइम पे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम देने के बाद में उनको भी पूरा फुल टाइम इसी डिक्टेशन के काम में लग जाना है। अभी 1-2 डिक्टेशन लिखोगे तो आपका जो काम है वो अच्छे से होता रहेगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपनी मिस्टेक को कभी भी काउंट नहीं करना है। काउंट बच्चे मिस्टेक्स को करते जाते हैं और महीना भर निकाल देते हैं, मिस्टेक्स काउंट करते रह जाते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि उनकी मिस्टेक आ क्यों रही है और कम क्यों नहीं हो रही है। इसलिए आपको काउंट नहीं करना है, आपको एनालाइज करना है कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। जैसे डिक्टेशन लिखने के टाइम आपके वर्ड्स ज़्यादा छूट रहे हैं, आपके वर्ड्स गलत हो रहे हैं, या आप पंक्चुएशन की एरर्स कर रहे हो या कैपिटलाइजेशन की एरर कर रहे हो। ये चीज़ आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप देख सकोगे कि अगर आपके वर्ड्स ज़्यादा छूट रहे हैं तो वर्ड्स छूटने का रीज़न ये हो गया कि आपकी स्पीड नहीं है, इसलिए वर्ड्स ज़्यादा छूट रहे हैं, तो आपको स्पीड बढ़ाने पे काम करना है। अगर आपके वर्ड्स गलत बन रहे हैं तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपने जिस स्पीड पर डिक्टेशन लिखा है वो स्पीड आपके लायक है भी या नहीं। आप अगर उस स्पीड पर नहीं लिख पा रहे हो तो कम स्पीड पर लिख करके अपनी आउटलाइंस को सुधारने की कोशिश करिए। पंक्चुएशन एरर आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको रीडिंग करनी चाहिए, कैपिटलाइजेशन के लिए भी रीडिंग करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। काउंट मत करिए, एनालाइज करिए। ये सारी चीज़ें आपको हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर भी मिल जाएगी। मतलब आप जितने वर्ड्स छोड़ोगे, जितने गलत वर्ड लिखोगे, ये सब आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। तो आप एक बार उस पर ट्रांसक्राइब करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ये खुद काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर खुद ही काउंट करके आपको दिखा देता है। तो अगर डेमो नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तीसरा काम करना है आपको, जब आप मिस्टेक एनालाइज कर लो कि आपकी ये मिस्टेक्स आ रही हैं, तो अब इनको रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला काम करना है आपको ग्रामर लॉक्स की प्रैक्टिस करनी है।
जितने भी ग्रामलॉग्स हैं हमारे बुक के, वो सारे एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर देखोगे तो जो पूरा कंबाइंड डिक्टेशन है उसको आप डेली बेसिस पर लिखिए। एक ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 से 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, उसके अंदर सारे ग्रामलॉग्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसको आप डेली बेसिस पर लिखिए और 1 महीने तक रेगुलर लिखोगे तो फिर आपको उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप उसको हफ्ते में 1 बार लिखोगे तो भी चलेगा। स्टार्टिंग में आप डेली बेसिस पर ग्रामलॉग की प्रैक्टिस करिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको फ्रेज की प्रैक्टिस करनी है। फ्रेज का क्या मीनिंग हो गया, कोई फ्रेज हो गया, कोई आउटलाइन हो गई, या कोई डिफिकल्ट वर्ड हो गया, या कोई जॉइनिंग हो गई, इन सबको हम फ्रेज के अंदर काउंट करते हैं। और इसका आपको कैसे एक मेथड फॉलो करना है कि आपको जैसे ही आपकी नोटबुक के अंदर 100 फ्रेजेस कंप्लीट हों, उसको आप अपनी ही वॉइस के अंदर रिकॉर्ड करिए और उस स्पीड के ऊपर रिकॉर्ड करिए जिस पे आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं 80 WPM पर आपने उसको रिकॉर्ड करा और उसको 1-1 मिनट का डिक्टेशन रिकॉर्ड करके चलिए। और जैसे ही आपके 8-10 बंच बन जाए 100 वर्ड्स के, उनको डेली प्रैक्टिस करते चलिए, जिससे आपके डिफिकल्ट आउटलाइंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगी, डिफिकल्ट फ्रेजेस भी डेली प्रैक्टिस हो जाएंगे। उससे आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो रिड्यूस होने लग जाएंगी। तीसरा है, आपको स्पीड बिल्डिंग डिक्टेशंस लिखने चाहिए। स्पीड बिल्डिंग डिक्टेशंस क्या कौन से होते हैं? डिक्टेशन हम जो भी पूरा लिखते हैं 10 मिनट का, 8 मिनट का, वो तो एक हमारा पूरा एक फॉर्मेट हो गया हमारा पूरा प्रिपरेशन के लिए। पर हमको स्पीड बढ़ाने के लिए छोटे छोटे डिक्टेशंस लिखने होते हैं। 1-1 या 2-2 मिनट के डिक्टेशंस आपको लिखने होते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, उससे आप देख लेना कि आपको कैसे स्पीड बिल्डिंग डिक्टेशंस को लिखना चाहिए। चौथा काम है, आपको पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन के लिए अपना जो काम है वो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिस्टेक्स जो है वो छोटी छोटी होती है, पर यही मिस्टेक्स ऐड ऑन होते होते काफ़ी सारी मिस्टेक्स आपकी काउंट हो जाती है। इसके लिए भी आपको क्या कर सकते हो आप, मैंने एक वीडियो बना रखा है पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन के ऊपर अलग अलग, उसको आप देख सकते हो। साथ ही में हम जो क्लास लेते हैं उस क्लास के अंदर मैं आपको हर मैटर के ऊपर पंक्चुएशन के अलग रूल्स देता हूँ, कैपिटलाइजेशन के अलग रूल्स देता हूँ, तो उससे भी आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप एक क्लास मैंने डाल रखी है, उसको आप चेक कर सकते हो। पांचवा काम आपको करना है, वोकैबलरी इंप्रूव करनी है। वोकैबलरी का मीनिंग ये है कि आपको अलग अलग टाइप के मैटर्स के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे क्लाइमेट के ऊपर हो सकता है, जैसे कि आपको पॉलिटिक्स के ऊपर मैटर्स आ सकते हैं, तो आपको अलग अलग टाइप के मैटर के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैंने एक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर एक इनिशिएटिव हम शुरू करेंगे। उसके अंदर मैं आपको रेगुलर बेसिस पर 1-1 या 2-2 मिनट के शॉर्ट डिक्टेशंस प्रोवाइड करूंगा। साथ में उस मैटर से रिलेटेड 25 से 30 वर्ड्स भी आपको दूंगा। वो वर्ड्स आप अपने फ्रेजेस की नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए, उसकी आउटलाइन बनाइए, उनकी प्रैक्टिस करिए। अलग अलग मैटर हम रेगुलर लिखेंगे जिससे आपकी हर टाइप के मैटर की प्रिपरेशन होती रहे। हम हमारे सॉफ्टवेयर पर जो प्रिपरेशन करते हैं वो तो अलग चलती ही रहेगी, पर साथ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम टेलीग्राम पर चलता रहेगा। तो जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब चौथा जो चीज़ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के टाइम के अंदर जब भी एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम स्पीकर के थ्रू लिया जाता है, कोई भी मैनुअली आदमी नहीं आता है डिक्टेशन देने के लिए। तो स्पीकर की जो वॉइस है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपको कभी भी साइलेंट प्लेस पर डिक्टेशन नहीं लिखना है। एग्ज़ाम हॉल बड़ा सारा होता है, उसके अंदर स्पीकर 1 या 2 लगे होते हैं, तो स्पीकर की वॉइस कैसे भी आ सकती है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको पहले से ही वैसे प्रिपेयर होके रखना है। इसके लिए आप घर पे जब डिक्टेशन लिखो तो आपको फ़ैन जो है वो ऑफ नहीं करना है, और ईयरफोन से अगर कोई बच्चा डिक्टेशन लिखता है तो ईयरफोन्स मत लगाइए। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर वहाँ पर एग्ज़ाम में डिक्टेशन सुनाई नहीं देगा। ईयरफोन्स आप लगाते हो तो ईयरफोन से एकदम अच्छे से आवाज़ आती है, तो फिर आपको वहाँ पर दिक्कत होगी, इसलिए घर पे ईयरफोन्स मत यूज़ करिए। अपने फ़ोन से डिक्टेशन लिखते हो तो फ़ोन को थोड़ा सा दूर रखिए और फिर डिक्टेशन लिखिए, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि सिमिलर टाइप के मैटर्स आपको नहीं लिखने हैं। अब बहुत टाइप के मैटर्स होते हैं। कोर्ट के बच्चे सोचते हैं कि लीगली मैटर आएगा तो वो सिर्फ लीगल लिखते रहते हैं, या बाकी अदर एग्ज़ाम के बच्चे सोचते हैं लीगल नहीं आएगा तो फिर बाकी जो डिबेट वाले मैटर्स हैं वो लिखते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर टाइप का मैटर लिखना है। हमारे एडिटोरियल मैटर्स होते हैं, कई बार एनसीईआरटी की बुक से मैटर आता है, लीगल मैटर है, ऐसे मैटर्स हैं, या फिर डिबेट मैटर्स हैं। तो ये हर टाइप के मैटर्स आपको लिखने आने चाहिए। हर टाइप का मैटर मैं आपको रेगुलर बेसिस पर लिखवाता रहता हूँ और इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू।
तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है। ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमने इसको डिज़ाइन कर रखा है। इसकी कैलकुलेशन एग्ज़ाम बेस्ड रहती है। आपकी जितनी मिस्टेक्स आती हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स बताता है, आपकी एक्यूरेसी बताता है, आपके मार्क्स बताता है, साथ ही में आपकी रैंक बताता है, ओवरऑल बच्चों के अंदर कितनी आई है। तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर आप एक बार इसका डेमो टेस्ट दे करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे एग्ज़ाम के अंदर आपका डिक्टेशन होने वाला है, कैसे एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स कैलकुलेट होंगे। अगर अभी आपकी जो डिक्टेशन लिखने के बाद में अगर आपकी 10% मिस्टेक आ रही है रीडिंग के टाइम पे, तो आप अगर सॉफ्टवेयर में टाइप करने जाओगे उसको तो 17-18% वो मिस्टेक हो जाएगी। तो वो चेक करने के लिए आप इसको एक बार ट्रांसक्राइब करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपकी सिचुएशन है और आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर अब डिक्टेशन प्रोवाइड करूँगा, एक एक 2-2 मिनट वाले, जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स होंगे, साथ में वर्ड्स भी आपको मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का लिंक आपको मिल रहा है, वेबसाइट का लिंक है, साथ ही में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा। तो इसके अलावा कोई आपको डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।